तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मुझे वायरल हुआ है। ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ, तो 1-2 दिन में ठीक हो जाऊँगा। लेकिन 1-2 दिन वीडियोज़ कम आए तो समझ लेना उसके पीछे का यही रीज़न है। तो स्टार्ट करते हैं बाजार के साथ में। निफ्टी ने आज गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक भी नीचे आधे-आधे % के साथ में, मिड और स्मॉल कैप भी नीचे गए हैं। स्टॉक्स हम देखें तो मैक्सिमम स्टॉक्स नीचे गए हैं। साथ में सेक्टर्स भी हम देखें तो फार्मा को छोड़कर सब कुछ लाल निशान में बंद हुआ है। तो पोर्टफोलियोज़ आज गिरे होंगे आपके। फार्मा को छोड़कर सब कुछ नीचे है, कैटेगरीज नीचे हैं, स्मॉल, मिड, लार्ज। फार्मा के ऊपर है, उसके पीछे का एक रीज़न है जो है एआई। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते फार्मा सेक्टर में तेज़ी बनी है। अभी बड़े प्लेयर्स फार्मा में बेट ले रहे हैं, जिसमें डिविस लैब है, लॉरस लैब है। इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज़ है जो अच्छा कर रही है और अगले कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो क्या रीज़न है, डिटेल में हम उसको देखते हैं अगले कुछ वीडियोस में। बाकी फ़िलहाल हम ये चेक कर लेते हैं कि आज मैक्सिमम जो सेक्टर्स है ना वो नीचे आके बंद हुए हैं। अब देखिए, कल हमने बात की थी एनवीडिया के रिजल्ट्स को लेकर कि रिजल्ट्स का वेट इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे गए हैं। देख सकते हैं आप, टॉप किया इसने, टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में, और एस्टिमेट को बीट किया है। 70% की रेवेन्यू ग्रोथ की बात की है कमिंग फिस्कल ईयर में। तो उसको चलते हैं, स्टॉक्स अभी ऊपर है। यूएस मार्केट के अंदर जो नैस्डेक है और जो टेक कंपनीज है ना, उनके स्टॉक्स अभी ऊपर है। साथ में देखते हैं कल जो इम्पैक्ट है नेटवेब के अंदर भी देखने को मिल सकता है पॉजिटिवली। सो आगे चलते हैं, निफ्टी के टेक्निकल्स को देख लेते हैं। निफ्टी देखो मोड में तो नहीं है ऊपर जाने के, फिलहाल तो रेसिस्टेंस लिया है कुछ दिन, बट आज वापस से सपोर्ट भी ले लिया। तो जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता है, जब तक कोई भी सिग्नल नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी ब्रेक डाउन करे, तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। सपोर्ट टू रेसिस्टेंस के बीच में निफ्टी अटका हुआ है। अब देखिए स्टॉक्स पे आते हैं। फर्स्ट कंपनी आपार इंडस्ट्रीज। काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस कंपनी को लेकर, बहुत ही डिटेल में हमने बातचीत की थी इस कंपनी के लिए। मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको कुछ कंपनी के ऊपर डीपली स्टडी करनी है, जो भी मैं कंपनी खरीदना चाहता हूँ उसको मैं कैसे देखता हूँ, कौन कौन से डेटा पॉइंट्स देखता हूँ, तो उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब देखिए इसके रिजल्ट अच्छे गए थे, मार्जिन्स के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ था, बस यही एक अच्छी बात लगी इन्वेस्टर्स को। बाकी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही दिक्कत है मार्जिन्स की। गाइडेंस अच्छी है, ऑर्डर बुक इसकी अच्छी है, रेवेन्यू अच्छी है, सेल्स अच्छी है, एफआईडीआई की होल्डिंग बढ़ रही है, सब कुछ पॉजिटिव है, बट मार्जिन्स को छोड़ के। तो पिछले क्वार्टर में मार्जिन में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। पैट हम इसके देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। अगर इसमें मैं आपको सेल्स दिखाऊं, तो ये सेल्स क्या है, क्यू की बेसिस पे है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। तो सेल्स में आप देखोगे ना तो कंसिस्टेंसी दिखेगी आपको प्रॉफिट के कंपैरिजन में। अब ये है प्रॉफिट का डेटा क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। तो ये जो प्रॉफिट आया है ना इस बार, ये जो क्वार्टर अभी गया है, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ब्रेकआउट है पिछले 10 क्वार्टर्स का। तो पॉइंट ये है, अब इसको सस्टेन करना पड़ेगा, और इसको सस्टेन करने की गाइडेंस गाइडेंस भी अच्छी है। क्या सस्टेन होगा या नहीं वो आपको रिजल्ट के टाइम पे पता चलेगा, लेकिन जब गाइडेंस अच्छी आती है तो एक्सपेक्टेशन की तेजी आती है और उसी के ऊपर बैठ की जाती है। तो वो चीज़ अभी चल रही है। टेक्निकली हम देखें तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में ऊपर जा रहा है। इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको दिखाऊं, तो हमने बात ये की थी कि ये जो ब्लू लाइन है ये सपोर्ट की लाइन है। स्टॉक इस लाइन को कई बार सपोर्ट ले चुका है। अगर इसी लाइन को सपोर्ट लेना है, जो भी लोग एंट्री करने के बारे में देख रहे हैं, तो एटलीस्ट सपोर्ट का वेट करेंगे, जो कि 14% नीचे है। अभी तो 15-16% ऊपर, 15-16% नीचे ये गैप बढ़ चुका है क्योंकि स्टॉक ऊपर गया है। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, तब तो फिर कोई सपोर्ट की बात नहीं होगी, तब तो फिर तेजी की बात होगी। तो जो भी होल्ड कर रहा है उनके लिए डेफिनेटली अच्छा चार्ट है होल्ड करने के लिए, लेकिन जो एंट्री लेना चाहते हैं वो कम से कम एक सपोर्ट का वेट इसमें करेंगे। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है क्रिसिल। एक नई कंपनी को देखते हैं, मार्केट में तो काफ़ी पहले से हैं, इसको डिस्कस नहीं करे थे काफ़ी टाइम से, तो चेक करते हैं इसको। 4% की इसमें तेजी बनी है। नई नई कंपनीज को चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि कुछ अलग कंपनी मिले हमको जिसमें ग्रोथ हो। तो क्रिसिल एक काफ़ी पुरानी कंपनी है, ये ग्लोबल लेवल पे काम करती है, एनालिटिक्स का काम है इसका। ये कंपनी रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। जो रेटिंग्स आप देखते हैं AAA, BBB, A+, रिसर्च, ये सब चीज़ें क्रिसिल भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ में और भी कुछ कंपनीज है, बट क्रिसिल नंबर 1 पे है। तो ये कंपनी क्या करती है, बेसिकली जो बैंक्स होते हैं उनको कंपनी का डेटा देती है कि ये कंपनी क्या कैपेबल है लोन वापस चुकाने में।
अब एग्जाम्पल के रूप में हमने कुछ कंपनीज़ की बात की थी जिसमें रेटिंग अच्छी आई थी, तो उसका ये मतलब है कि आप उनको पैसा दे सकते हैं। तो जिन कंपनीज़ की रेटिंग अच्छी आती है उन कंपनीज़ को लोन ईजिली मिलता है और वो कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है, वो कंपनी ग्रो कर सकती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फाइनेंशियल मार्केट के लिए। और इसमें अगर मैं वाइन बेसिस की सेल्स देखूँ तो बहुत अच्छी है। 2017 से अभी तक की आप देख सकते हैं सेल्स में ग्रोथ में कमी है, लेकिन कंसिस्टेंसी काफ़ी कमाल की है। प्रॉफिट हम देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ कम है, बट कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है। सो क्यू बेसिस का डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी 3 क्वार्टर्स अच्छे नहीं गए हैं, तो उसको लेकर स्टॉक अभी नीचे है। बाकी अब देखते हैं कैसा क्या करता है, क्योंकि जब तेज़ी आती है तो काफ़ी सही आती है, ग्रोथ कम आती है लेकिन कंसिस्टेंट होती है। तो बेसिकली अभी गिरावट कंप्लीट हुई है या फिर नहीं, उसके लिए आपको एक वेट करना पड़ेगा एक ब्रेकआउट का, जो कि ये नीली लाइन है। अगर ये लाइन क्रॉस कर जाती है और उसके बाद में एक स्विंग कवर होता है तो 40% का गैप आपको इसमें मिलेगा। तो इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अभी तो कोई ब्रेकआउट वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन चांसेस लग रहे हैं टेक्निकल्स को देखते हुए। अब चांसेस के बेसिस पे बैट लेना वो गलत हो जाता है। पैटर्न बनना चाहिए, सिस्टम बनना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्टर या ट्रेडर कोई काम करता है। तो इसको चेक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं आप चाहे तो इसके ऊपर डीपली। इसके बाद में कल्याण ज्वेलर्स को भी देखते हैं। आज काफ़ी दिन बाद 3% ऊपर गया है। और प्रॉब्लम इसमें क्या है, रिजल्ट्स अच्छे तो गए हैं इस बार, वाइनवा बेसिस पे रिजल्ट अच्छे लगे। 350 करोड़ का प्रॉफिट है 264 के कंपैरिजन में, लेकिन पिछले क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट कम थे। तो यही बात है कि स्टॉक चला तो चला क्यों, ये अभी भी गुत्थी है। लेकिन ठीक है, किसी बड़े प्लेयर ने बाइंग की है डेफिनेटली, क्योंकि एफ की अगर मैं सिचुएशन देखूँ तो एफ ने तो बेचा है। एफ ने तो 14 का 10 कर लिया है। अब या तो डी में से किसी ने बाय किया है, या फिर पब्लिक के अंदर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या कोई प्रॉप ट्रेडर है, फॉर्म है, उसने बाय किया है। तो बाइंग तो हुई है और तेजी सस्टेन भी कर रही है। तो इसको हमको देखना तो पड़ेगा कि अब क्या हो सकता है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, काफ़ी लोग अभी वेट कर रहे हैं प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि जब ब्रेकआउट होगा तब तो प्रॉफिट बुक करना बनता नहीं है। जब तो ट्रेडर प्ले करेंगे बाय साइड के बेसिस पे, खरीदेंगे 22% ऊपर इसकी ऑल टाइम हाई। लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो गया तो शॉर्ट सेलर एक्टिव हो गए और जो भी है प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं वो अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। सो देखते हैं ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगले क्वार्टर का वेट कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है इन्वेस्टर। बाकी अगर पहले कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो मैं आपको उसके बारे में सूचना दे दूंगा। फिलहाल अभी स्टॉक रेंज बाउंड है सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में। इसके बाद में ई मुद्रा 3% की तेजी। ऐसी कंपनीज के ऊपर नज़र रखिए जिनके स्टॉक्स ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा आया है, एस्टिमेट को बीट किया है। अगर इन क्वार्टर में, मतलब इन कंपनीज़ में अगले कुछ क्वार्टर्स में रिजल्ट अच्छा आ गए तो काफ़ी अच्छे गेंस बनने की उम्मीद की जाती है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से इसको ऑल टाइम हाई का गैप दिखाऊं तो 82% का है, जो कि काफ़ी अच्छा गैप है। अगर ये 1-2 क्वार्टर में अचीव हो गया 3-4 महीनों के अंदर, क्योंकि छोटी कंपनी है, तेज़ी आती है, तो फिर ऐसे रिटर्न्स बनना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट के अंदर, वो आपको मिल जाएंगे। तो ट्रैक आपको करना है। फिलहाल इस क्वार्टर की डिटेल में आपको दे चुका हूँ, नंबर्स अच्छे गए थे, मार्जिन इंप्रूव कर गए थे, टेक्निकली पैटर्न भी हमने देखा काफ़ी सही है। गिरने के बाद में स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है, अपर बॉटम को शिफ्ट कर रहा है। उसके बाद में ये जो कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है ये भी इसमें मिल चुका है ऑलमोस्ट। सो हम अगर पहले रेसिस्टेंस की बात करें जो कि तकरीबन यहाँ पे है 20% के आसपास, और ये फाइनल रेसिस्टेंस की बात करें जो कि 82% के आसपास है। तो ऐसी कंपनीज को ट्रैक करिए, और नहीं किया है तो फिर अगले क्वार्टर में लिस्ट बना के चलना, स्मॉल मिड कैप जैसे भी आप बनाना चाहते हो, क्योंकि डिटेल्स में हम नंबर तो डिस्कस वैसे ही करते हैं। पिछले 3 वीडियोस देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।